खंडहर जो हो गया ऐसा मकान किसका था? हवा जो सह ना सका घर किसका था? जमीन किसकी थी और आसमान किसका था? ख्याल किसका था? दिल में गुमान किसका था? थके हुए थे मुसाफिर किनारे लग जाते, वो कश्ती डूब गई बादबान किसका था? गुरूर था जिन्हें अपनी जमींदारी का, जमींदोज हुआ खानदान किसका था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। कल तक चमचमाती, बच्चों की किलकारियों से चहकती, परिवारों की खुशियों से महकती इस इमारत पर आज हथौड़ों की बरसात शुरू हो चुकी है। ये हथौड़े इस सीमेंट, चूने और लोहे से बनी इमारत पर नहीं, बल्कि उन परिवारों के अरमानों पर चल रहे हैं जो कभी यहां बिल्डर के भरोसे अपना घरौंदा बनाने पहुंचे थे। दोस्तों, ये गुरुग्राम की उसी चिंटल पैराडीसो सोसाइटी की टावर एच है, जिसकी डी टावर में 10 फरवरी 2022 को मनहूस हादसा हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। तभी से इस सोसाइटी की टावरों को असुरक्षित बताया जा रहा था। अब इस सोसाइटी की 9 की 9 टावरों को एक एक कर जमींदोज किया जाएगा और एक बार फिर शुरू होगी इस जमीन पर बिल्डिंग खड़े करने की कवायद। अब अगर कोई बिल्डिंग लोगों और उनके परिवारों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसे ढा देना सही है। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि यह नौबत आई ही क्यों, और आने वाले समय में जब बिल्डर एक बार फिर से यहां इमारत खड़ी करेगा, वो भी सुरक्षित होगी? दोस्तों, इस सबसे परे इस सोसाइटी में अभी भी 3 ऐसी टावर है जहां लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। यह है टावर ए, बी और सी। चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे के बाद नुकसान किसको हुआ और अब एक बार फिर से यहां टावर खड़ी करके फायदा किसको होगा? यह वो सवाल है जिसे आपको ध्यान से जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो परिवार अभी यहां रह रहे हैं, उनकी बिल्डर को लेकर क्या कुछ गंभीर शिकायतें हैं, क्योंकि इसी में नफे और नुकसान के सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। यहां रहने वाले रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिल्डर जबरन रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में अपने फायदे वाली एक तरफा शर्त लिख लोगों से साइन करा रहा है, और जो लोग बिल्डर की इस मनमानी के खिलाफ जाकर साइन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किराए की राशि नहीं दे रहा है। इसकी एक लिखित शिकायत रेजिडेंट्स ने जिला प्रशासन को भी दी है, जिसमें मांग की गई है कि बिल्डर अगर सोसाइटी में मौजूद 532 फ्लैट्स की संख्या से ज्यादा फ्लैट्स बनाता है तो रेजिडेंट से 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नाजायज मांग ना करे, क्योंकि बिल्डिंग अगर दोबारा बन रही है तो इसमें गलती रेजिडेंट्स की नहीं, बिल्डर की है। इतना ही नहीं, बिल्डर ने काफी रेजिडेंट से कम कीमतों पर बाय बैक स्कीम के तहत फ्लैट वापस भी ले लिए हैं, जिनसे वो आने वाले समय में 2 से 3 गुना ज्यादा फायदा उठाएगा। तो ऐसे में यहां सवाल यही है जो रेजिडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि अगर बिल्डर नई बिल्डिंग का प्लान कर रहा है और उसमें फ्लैट्स की संख्या अगर वो बढ़ाता है, तो उनसे यानी कि जो मौजूदा 532 रेजिडेंट से 1000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ज्यादा पैसा क्यों ले रहा है? और अगर वो 1000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा ले रहा है तो ज्यादा फ्लैट क्यों बना रहा है? क्योंकि बिल्डिंग वहां रहने वाले रेजिडेंट्स की गलती से नहीं, बल्कि बिल्डर ने जिस तरह का घटिया मटेरियल इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से ढाई जा रही है। और अब इसकी शुरुआत टावर एच से हो गई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चिंटल पैराडीसो से जुड़े हुए इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी आपकी कोई भी शिकायत, किसी बिल्डर के धोखे और फ्रेब की कोई कहानी अगर आपकी है, तो हमें नीचे दिए हुए मेल आईडी पर जरूर भेजें। नमस्कार।